एक्ने मतलब बहुत लोगों को लगता है कोई नई बीमारी है। बस आँखों को और नाक और लिप्स के एरिया को छोड़ के हमारे चेहरे पे जब सन आता है तब हम टैन होते हैं। यानी कि रेटिनॉल आपकी स्किन को ज़्यादा हेल्दी बनाता है। हाँ जी, हेल्दी के साथ-साथ रेटिनॉल का काम बहुत सारे फायदे। हाँ जी, स्पेशली जैसे हमारे दादा दादी के ज़माने में हमारी दादी, हमारी माँ इरिटेटेड स्किन है और आपको सूदिंग स्किन चाहिए तो उसमें एलोवेरा है कि नहीं स्किन पे, विच टेक्स अराउंड 10 to 12 वीक्स टू शो ऑन योर स्किन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हौसले की उड़ान में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर स्मिता नगरकर। बात करेंगे एडवांस स्किन केयर पार्ट 2 के लिए। और हमारी जो त्वचा होती है, इसकी पहचान सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती है, बल्कि एक आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है। आज के समय स्किन केयर क्रीम और फेस वॉश तक सीमित नहीं है। अब बात होती है सीरम, पील्स और स्किन हेल्थ की। छोटे छोटे बातों में जैसे सही उत्पादन चुनना, हाइड्रेशन बनाए रखना और नेचुरल केयर और मॉडर्न साइंस से जोड़ना, यही हमारी असली सुंदरता का निखार है आज के इस विज्ञान युग में। तो चलिए शुरू होते हैं हौसले की उड़ान का यह खूबसूरत सफ़र, जहाँ बातें होगी ग्लो स्किन, हेल्थ स्किन, यानी स्किन की हेल्थ के लिए और खुद से प्यार करने के लिए। और आज हमारे इस हौसले की उड़ान में आई है सोनल जी। वेलकम करते हैं सोनल जी। थैंक यू तहे दिल से। और कैसा लग रहा है आपको? अगेन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारा दूसरा एपिसोड है। सोनल जी के लिए मैं कहना चाहूँगी, इनका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी कि सोनल जी बहुत टैलेंटेड और नॉलेजफुल पर्सन है। आज मैं हौसले की उड़ान में सोनल जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हो, थैंक यू। आप सोनल अपने बारे में बताइए थोड़ा हमारे श्रोताओं को। मेरा नाम सोनल पनवर है और मैं मुंबई में पैदा हुई हूँ। अभी फ़िलहाल मैं साउथ कैरोलिना अमेरिका में रहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मुंबई भवंस कॉलेज से शुरू की है। वहाँ पे मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस किया है इन बॉटनी एंड हॉर्टिकल्चर। उसके बाद मैं लंदन गई थी, जहाँ पे मैंने मास्टर्स किए हैं इन मार्केटिंग एंड एचआर। और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई और उसके बाद मैंने अमेरिका से स्किन केयर फॉर्मुलेशन सीखा है और मैंने सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं इन मेकिंग हाई परफॉर्मेंस सीरम्स, और साथ साथ मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। यानी आप 7 साल लंदन में प्रशिक्षण के लिए दिया है और बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय स्किन यानी इंडियन स्किन टोन की जहाँ बात होती है, तो इंडियन स्किन केयर के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? देखिए, अगर आप इंडियन स्किन टोन की बात करेंगे तो इंडिया एक बहुत ही हॉट कंट्री है, तो हमारी स्किन नेचुरली ड्राई है। ठीक है, हमारे स्किन में नेचुरली सेरामाइड्स की बहुत कमी है। सेरामाइड्स एक समझ लीजिए सीमेंट और ईंट होता है ना, जैसे ईंटों के बीच में जो सीमेंट होता है वो सेरामाइड्स है और जो ईंट है वो हमारे सेल्स हैं। ओके। तो वो जो सीमेंट है वो हमारे स्किन में बहुत कम है कंपेयर टू द वेस्टर्न स्किन। तो हमको ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेने चाहिए जो हाइड्रेटिंग है, जो मॉइस्चराइजिंग है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो कूलिंग है, सूदिंग है, कामिंग है। बिल्कुल। तो अगर आप ट्रेडिशनली इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो जैसे नीम है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, सैंडलवुड है, सैफरन है जो हमको ग्लो देती है, हल्दी है जो फिर अगेन एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, हमें आज भी हमारे ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को भूलना नहीं है जस्ट बिकॉज वी हैव न्यू स्किन केयर।
हमको हमारे पुराने स्किन केयर जो हमारे दादा दादी बताते आए हैं पुराने नुस्खे, उसको ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि वो हमको नेचुरली रिज़ल्ट्स देते हैं। पर अगर आप मॉडर्न स्किन केयर के तरफ जाओगे तो आप इंग्रेडिएंट्स में ये देखिए कि आपकी इंग्रेडिएंट्स, अगर आपकी ड्राई स्किन है उसमें हियालुरोनिक एसिड है कि नहीं, अगर आपकी इरिटेटेड स्किन है और आपको सूदिंग स्किन चाहिए तो उसमें एलोवेरा है कि बिल्कुल, नहीं, हाँ। अगर आप ड्राई स्किन है, आपको ऑयल या ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए तो आप ये देखिए उसमें आलमंड ऑयल है कि नहीं। मॉडर्न स्किन केयर के हिसाब से विटामिन सी, रेटिनॉल, नाइसिनामाइड, हियालुरोनिक एसिड, ये सारी चीज़ों और सेरामाइड्स एंड पेप्टाइड्स, ये 6 चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये 6 चीज़ आपके इंग्रेडिएंट्स में होने चाहिए। सारी चीज़ें एक ही प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, ये अलग अलग काम करती है, अलग अलग टाइम पे काम करती है, बट इनमें से कुछ चीज़ें आपकी इंग्रेडिएंट्स में होने चाहिए क्योंकि आप बिल्कुल। इंडियन स्किन टोन के नीचे पड़ते हैं। जैसे हमारे दादा दादी के ज़माने में हमारी दादी, हमारी माँ, जैसे दूध, दही, चंदन, इसका सब हमें उपटन लगा के हम स्किन केयर करते थे और कई साल तक उनकी स्किन ग्लो करती थी। क्या आप बता सकती हैं रेटिनॉल के पीछे का साइंस क्या है? रेटिनॉल आजकल के स्किन केयर में एक नया प्रोडक्ट है जो बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है और उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। वो सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं बना है। और रेटिनॉल आप एटलीस्ट लेट 30s में स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना, मेन एंड वुमेन। इसमें कोई भी जेंडर क्लासिफिकेशन नहीं है। मैं जो भी बता रही हूँ एक बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन है फॉर एवरीबडी आउट देयर, विमेन, मैन, किड्स, एडल्ट्स, एवरीबडी। तो रेटिनॉल के जो काम है आप 35 के बाद स्टार्ट कर सकते हैं लगाना। रेटिनॉल क्या करता है, आपकी जो ऊपर की जो स्किन है, त्वचा, ठीक है, वो एक डेड स्किन है एक्चुअली, और आपकी जो अंदर की जो स्किन है, अगर आप स्किन को स्लाइस करोगे तो आप देखोगे कि नई जो स्किन सेल्स है वो ऊपर आती जा रही है, और जैसे वो ऊपर आती है और हमारे त्वचा पे आती है वो फ्लेकी हो जाती है और वो मर जाती है। पर नीचे की जो स्किन है वो फ्रेशर है। तो रेटिनॉल जब हम लगाते हैं, जो हमें रात को लगाना चाहिए, वो हमारी ऊपर की स्किन को निकालने में मदद करती है ताकि अंदर की जो फ्रेशर लुकिंग, प्लम्प लुकिंग स्किन है वो ऊपर आए, ताकि हमारी जो स्किन हो प्लम्प दिखे, फर्म दिखे, इवन दिखे। रेटिनॉल के और ये भी फ़ायदे हैं कि वो आपके जो कोलेजन है उसको स्टिमुलेट करता है, तो उससे आपके जो स्किन की इलास्टिसिटी है, इन स्किन की जो फर्मनेस है वो टाइट करता है, वो आपके स्किन को प्लम्प करता है। तो जैसे ओवर द टाइम आपकी स्किन धीरे धीरे सैगी दिखने लग जाती है, ड्राई दिखने लग जाती है, डल दिखने लग जाती है, रेटिनॉल उसको उल्टा करने का काम करती है। और रेटिनॉल आपके एक्नी को भी टारगेट करता है, जो बहुत कम लोगों को पता है। एक्नी मतलब पिंपल्स होते हैं। रेटिनॉल उसके अंदर का जो डर्ट है, एक्नी के अंदर जो डर्ट, जो ऑयल प्रोडक्शन है, उसको क्लियर करने में मदद करता है और आपकी स्किन को और आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को दूर करने में मदद करता है। यानी कि रेटिनॉल आपकी स्किन को ज़्यादा हेल्दी बनाता है। हाँ जी, हेल्दी के साथ साथ रेटिनॉल का काम बहुत सारे फायदे। हाँ जी, स्पेशली अगर आपको आपकी एजिंग डिले करनी है, प्रिवेंट करनी है, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को आगे पुश करना है, तो रेटिनॉल इज़ योर हीरो इंग्रेडिएंट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रेटिनॉल प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ का भी होता है और ओवर द काउंटर स्ट्रेंथ का भी होता है। अगर आप केमिस्ट के पास, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे रेटिनॉल दीजिए, तो वो शायद बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन का रेटिनॉल देगा जो आपको लगा के कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे उसका रिज़ल्ट देने में। अगर आप एक डॉक्टर, एक स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसको रेटिनॉल
के लिए प्रिस्क्राइब करने बोलते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन की जो रेटिनॉल होती है हाँ। वो इमीडिएटली काम करने लग जाती है आपके स्किन पे, विच टेक्स अराउंड 10 to 12 वीक्स टू शो ऑन योर स्किन। तो अगर आप आज अपने स्किन पे काम करना शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने तक आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको रिजल्ट्स 10 से 12 हफ्ते के बाद मिलेंगे। यानी कि दोस्तों, रेटिनॉल ये सीरम सबने लगाना चाहिए, जिनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और किस तरह से लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये हमारे श्रोताओं को बोलिए सोनल जी। जी, रेटिनॉल जो है आपको रात को ही लगाना है, आपको दिन में बिल्कुल नहीं लगाना है। दिन में आप विटामिन सी लगाइए, हाइड्रेटिंग सीरम्स लगाइए, एसपीएफ लगाइए, पर रात को आपके फेस वॉश के बाद, आपके हाइड्रेटिंग टोनर के बाद आपको रेटिनॉल लगाना है। रेटिनॉल आपको रोज़ नहीं लगाना है। जो शुरुआत कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको कम से कम हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है। और रेटिनॉल सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपकी जो गले की जो स्किन है वो भी आपको आपकी एज बताता है। आपके जो बैक ऑफ द हैंड्स है, हाथों के पीछे के है, ये भी आपको आपके एज बताता है। और इनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो जब भी आप रेटिनॉल लगाए, आप अपने फेस, नेक, थोड़े से चेस्ट और अपने बैक ऑफ द हैंड्स में लगाइए। उसको एक मॉइस्चराइज़र या ऑयल के साथ एक पी साइज़, मतलब एक मटर के दाने जितना लीजिए, उसको मॉइस्चराइज़र या और ऑयल के साथ मिक्स करके उसको आपको सिर्फ डॉट्स में लगाना है, बस आँखों को और नाक और लिप्स के एरिया को छोड़ के, क्योंकि वो आपको बहुत इरिटेट कर सकता है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं आपके स्किन में बहुत इरिटेशन होगी, एंड दैट इज़ नॉर्मल, क्योंकि योर स्किन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू अडेप्ट टू इट्स प्रिस्क्रिप्शन, टू इट्स मेडिसिन इनसाइड द रेटिनॉल। ठीक है, अगर आपने आज रात को रेटिनॉल लगाया है और अगले दिन आपको कहीं जाना है, प्लीज़ बिना SPF के मत चाहिए, बिकॉज रेटिनॉल वर्क्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस विदाउट एन SPF, योर स्किन विल लीड टू सेंसिटिविटी, टू इरिटेशन, टू रेडनेस। तो वो फॉलोअप अगर आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यानी अगर हम रेटिनॉल रात को सही ढंग से लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत रिपेयर होती है, स्किन रिपेयरिंग है। हाँ जी। और ये काम रात को ज़्यादातर अच्छा काम करता है, ज़्यादातर रिपेयरिंग हमारी रात को होती है। बहुत अच्छे सोनल जी। और बहुत से हमारे इंडियन महिलाएं जो है, व्यक्ति जो है, उनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है, पिंपल्स होते हैं, बहुत सारे ऑयली स्किन होती है, तो उसके लिए हम क्या केयर लेना चाहिए? तो एक्नी मतलब बहुत लोगों को लगता है कोई नई बीमारी है। एक्नी का मतलब होता है पिंपल्स, जो आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने, आपके स्किन पे भी छोटे छोटे दाने हैं, वो भी एक्नी है। जिस पिंपल्स में आपको पस भरा होता है, सिस्ट्स होते हैं, पुस्ट्यूल्स होते हैं, वो भी एक्नी ही है, एक फॉर्म ऑफ एक्नी है। एक्नी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, सिंपल से लेके सिवियर फॉर्म्स तक होते हैं। जो भी सिवियर एक्नी है, मैं उनको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, एक्नी स्पेशलिस्ट के पास जाए। पर अगर आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे हल्की एक्नी है, ठीक है, तो वो आप घर में ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्नी ही है। दैट इज़ नथिंग बट इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। एक्नी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। आपके चेहरे पे जो एक्स्ट्रा सीबम है, एक्स्ट्रा जो ऑयल ग्लैंड्स है, जब ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, उससे भी एक्नी होता है। और इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने आपको बताया है, जो बॉडी में होता है, उसका ट्रिगर पॉइंट भी एक्नी होता है। एक्नी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स को ही आता है। एक्नी फ्रॉम टीनेजर ऑल द वे टू 80-year-old एडल्ट्स को भी आ सकता है। ये कोई एज बाउंड या टाइम बाउंड नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं तो ही आपको एक्नी होती है। जी नहीं, दैट इज़ टोटली अप टू योर बॉडी एंड व्हाट योर बॉडी इज़ फॉर्मिंग। ये इन्फेक्शन है,
एक प्रकार का स्किन का इसे बोले जा सकते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे जब सर पे डैंड्रफ होता है वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है, पर एक्ने इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। और एक्ने सिर्फ वही होता है जहाँ आपके सबसे ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको दिखेगा आपके लोअर चीक, अपर चिन, योर चेस्ट, योर बैक, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, तो आपको एक्ने सबसे ज़्यादा वहाँ दिखेगी। कहते हैं कि यहाँ छोटे छोटे एक्ने आते हैं तो डैंड्रफ की वजह से आते हैं। अगर एक्ने आपके चीक पे आते हैं तो कहते हैं कि जो हमारी पेट की बीमारियाँ है, पेट में जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से आते हैं। और कहीं एक्ने आते हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। हाँ, वो हो सकता है, बट एज आई सेड कि अगर आपको लगता है आपका डाइट अच्छा है, आपका स्किन केयर रूटीन अच्छा है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, एंड स्टिल यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, यू शुड सी अ डॉक्टर, ठीक है। फिर आगे आप खुद के डॉक्टर मत बनिए, ये मैं बोलना चाहूँगी, और एक स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनल के पास जाइए। तो क्या एक्ने के लिए सीरम यूज़ करना ज़रूरी है? और ये मॉडर्न केयर में एक्ने के लिए सीरम या कोई ऐसी एडवांस थेरेपी है जो? देखिए, लोगों को लगता है कि अगर मैं अपने चेहरे को ज़्यादा धोऊं, फेस वॉश दिन में 2 या 3 बार लगाओ तो मेरी एक्ने ठीक हो जाएगी, बट इट्स एक्चुअली द ऑपोजिट। आप जितना ज़्यादा अपने चेहरे को, अपने एरिया, हाथ, गर्दन को जितना ज़्यादा धोगे, आप अपनी एक्ने को ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ओके। तो 2 इंग्रेडिएंट्स है विच आर अगेन स्टार इंग्रेडिएंट्स जो आप अपने एक्ने को स्पेशली घर पे ठीक कर सकते हैं। इफ़ योर एक्ने इज़ इन अ वेरी स्मॉल फॉर्म, severity, again I'm asking you to go and see a dermat. Acne जो होती है, it is again trapped on your skin, the oil glands. तो salicylic acid का अगर cleanser हो या salicylic acid का कोई भी एक serum हो, आप उससे अपना face wash कर सकते हैं, और after that you can apply retinol. Retinol again will clean up your acne, and again this will take a good 8 to 10 weeks to see results. आप वही चीज़ अपने आर्म्स में भी कर सकते हैं अगर आपको आर्म्स में एक्ने है तो। ओके। और एक चीज़ और बोलूँगी, एक्ने स्कारिंग, जिनके चेहरे पे जो बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, वो एक्ने स्कारिंग होती है। वो तब होता है जब आप घर पे बैठे बैठे अपने एक पिंपल को देख रहे हैं और आप उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पिंपल का जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर वापस चला जाता है, एंड इट मेक्स अ बिगर एक्ने, गिव्स यू अ बिगर इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन आपके कोलेजन को खाता है और आपकी स्किन को खाता है, और उसके वजह से आपके चेहरे में गड्ढे हो जाते हैं, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, और उसको बोलते हैं एक्ने स्कारिंग। यानी कि जो पिंपल्स हमें बाहर दिखता है उतना ही पिंपल्स स्किन के अंदर होता है। अगर आप छेड़ेंगे तो कोलेजन डैमेज होगा और वहाँ बड़े बड़े खड्डे हो सकते हैं। और कई ऐसे स्किन को हम देखते हैं कि बहुत खुरदरी त्वचा दिखती है बहुत से लोगों को। तो हमें समझ में आता है कि यंग एज में शायद इनको बहुत सारे एक्ने हो गए, और ये एज में जाकर उनकी स्किन डैमेज हुई है। आजकल लेज़र थेरेपी से वो स्किन को स्मूथ आउट किया जा सकता है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, और हमारी इंडियन स्किन में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा, हमारे जो महिलाएं हैं बहुत पीड़ित है। जैसे पिगमेंटेशन ये क्यों होता है, इसमें एडवांस केयर और कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करनी चाहिए? इंडियन स्किन टोन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे चेहरे पे जब सन आता है तब हम टैन होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स ढंग से नहीं लगाते हैं, अगर हम एक्सपोज्ड रहते हैं सन, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, पोल्यूशन, एंड इवन स्ट्रेस फ्रॉम इनसाइड, टेंशन, उससे पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। अगर हमारी स्किन में खरोच आ गई तो हमारा मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उससे पिगमेंटेशन होता है।
अगर हमारे चेहरा जल गया या कहीं लग गई या किसी मच्छर ने भी काट दिया तो भी हमारी स्किन पिगमेंट हो जाती है, क्योंकि हमारा मेलानिन प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है। ओके। और ये अनइवन स्किन टोन पैचेस के वजह से हमको हमारी पिगमेंटेशन ज़्यादा दिखने में आती है। तो आपका जो राइट स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, अगेन गुड डाइट, ठीक है, एक्सफोलिएशन अगेन विथ ए केमिकल एक्सफोलिएटर, आप अपने फेस वॉश या फेस क्लेंजर रोज़ कीजिए। और रेटिनॉल अगेन एक बहुत बड़ा हीरो है आपके पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, और विटामिन सी अगेन जो आपको दिन में लगाना है। इसका नियमित एप्लीकेशन ही आपको रिज़ल्ट्स देखा। आप 1 महीना ये सब करके ये नहीं बोल सकते कि मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है और आप छोड़ दोगे। जस्ट व्हेन योर स्किन इज़ अबाउट टू शो रिज़ल्ट्स, दैट्स व्हेन यू क्विट। सो यू आर सपोज्ड टू कीप इट कंसिस्टेंट एज ए रूटीन इन योर लाइफ टू गेट रिजल्ट्स। यानी कि स्किन पर ध्यान देना, अपने आप पर ध्यान देना एक तपश्चर्या है। इसके लिए आप अपना वक्त निकालना ही चाहिए। और आज हम इतना रेटिनॉल के बारे में इतना कुछ सीख रहे हैं और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है। और अगर आपको बहुत साल तक यंग रहना है तो आप ज़रूर रेटिनॉल और ये मॉडर्न थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे कि इंडियन जड़ी बूटी जैसे चंदन है, एलोवेरा है, ये हम मॉडर्न स्किन केयर में ऐड करना चाहिए। ओह ऑफ कोर्स, मैं वही करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा मैं एक स्किन केयर फॉर्मुलेटर हूँ, तो व्हेन आई मेक सिरम्स, व्हेन आई मेक क्रीम्स, मैं आज भी अपने ट्रेडिशनल, अपने एंशिएंट ऑयल्स, अपने हर्ब्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, एरोमा ऑयल्स, उनके बेनिफिट्स मॉडर्न स्किन केयर में लाना चाहती हूँ। आई वांट टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल स्किन केयर एंड मॉडर्न स्किन केयर। तो अब देखिए, हिबिस्कस ऑयल, कुमकुमादी ऑयल, वो अल्टीमेटली एक नेचुरल रेटिनॉल है। बिल्कुल, वो ही काम करता है जो आपको रेटिनॉल करता है। इट गिव्स यू अ रेडिएंट स्किन, अ ग्लोइंग स्किन, इट इवन्स आउट योर स्किन कंप्लेक्शन, इट रिजुविनेट्स योर स्किन। और अगर मैं उसी को एक क्रीम में फॉर्म करती हूँ बाय मिक्सिंग सम वाटर, ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स, तो आई थिंक आप अभी भी अपने पुरानी परंपरा को आगे ही लेकर जा रहे हो। और मैं चाहूँगी वो सारे बेनिफिट्स जो हम हमारे पूर्वजों से ले रहे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी वही मिले। नीम हो गया, सैंडलवुड हो गया, सैफरन जैसे केसर हो गया, हल्दी हो गई, ये सारे एक्सट्रैक्ट, इन सारे कंपाउंड्स को अगर हम मेरे सिरम्स में डालते हैं, जो मैं करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके फ़ायदे मैंने देखे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसमें आज भी हमारे पुराने ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। और आई थिंक बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं, एंड आई थिंक यू शुड चूज़ दैट। हमारे जो इंडियन स्किन है, इंडियन पीपल है, इंडिया के लोग हैं, वो नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित है। जैसे आपने एरोमा थेरेपी के जो ऑयल्स के बारे में, कुमकुमादी ऑयल्स के बारे में बोला है, और ऑयल जो है वो हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। तो आप बादाम के ऑयल के बारे में हमारे श्रोताओं को उसकी जानकारी दीजिए, किस तरह से हमारे स्किन को उपयोग होगा उसका। आई थिंक बादाम का तेल, आलमंड ऑयल टॉप्स इट ऑल, एक बहुत ही महंगे मॉइस्चराइज़र से सुपीरियर, बहुत ही महंगे मॉइस्चराइज़र से ऊपर बादाम का तेल आएगा मेरे हिसाब से। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक महंगा मॉइस्चराइज़र भी शायद ना दे पाए। वो बादाम का तेल आपको इंटेंस मॉइस्चराइजेशन देता है, हाइड्रेशन देता है। उसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे विटामिन ई एंड लिनोलेइक एसिड, जो आपके ब्लेमिशेस, स्कार्स, जो आपके दाग धब्बे हैं,
उसको दूर करता है, आपको एक इवन स्किन टोन देता है। एक्चुअली इट गिव्स यू अ गोल्डन स्किन टोन। बादाम का तेल हमें बाहर से लेना चाहिए, क्या वो प्योर फॉर्म में मिलेगा? ये जो बाज़ार के जो कमर्शियल ब्रांड्स हैं उसके अंदर बादाम के तेल के साथ साथ फ्रेगरेंसेस है, थोड़े कलर्स हैं जो इंडियन स्किन टोन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अगर आपको सचमुच एक बादाम का तेल चाहिए तो आई वुड सजेस्ट आपके किसी लोकल ग्रोसर के पास जाइए जिसके पास एक कोल्ड प्रेस्ड मशीन हो। ओके। आप अपने बादाम लेके जाइए, उसके सामने वो बादाम का तेल एक्सट्रैक्ट कीजिए और घर पे ले आइए। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसे यूज़ करें, मेन, विमेन, बच्चे, टीन्स, एवरीबॉडी। मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है जो आपको अगेन स्ट्रेस, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे दूर करता है। और ये आपकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। अगर आपको क्लेंजिंग नहीं करना है तो आप छोटे से कॉटन में एक बादाम का तेल लगा के रात को अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हैं। इवन सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन people with sensitive and irritated skin can also use this oil. ठीक है, तो दिस ऑयल इज़ एक्चुअली वन एंड ऑल, मुझे एक हीरो है। हाँ जी। और आप देखिए दोस्तों कितने सारे फ़ायदे हैं हमारे बादाम के ऑयल के, और हमारे घर में ही वो मिल जाएंगे हमको। तो और बादाम खाने से हमारी याददाश्त भी बढ़ती है ना। तो दोस्तों आज की हमारी यह स्किन केयर यात्रा यही समाप्त होती है। याद रखिए, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं, सोच की भी होती है। अपने त्वचा को प्यार कीजिए, अपने खुद को समय दीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना ही असली ग्लो का राज है। तो मिलेंगे हौसले के उड़ान में अगले एपिसोड में, नई बातें, नई चमक, नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और अपनी मुस्कान को हमेशा बढ़ाइए, यही असली ब्यूटी है। आप स्माइल करेंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगोगे। धन्यवाद।